नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बता दें 5 सीटों पर लगातार मंथन हो रहा था और आज नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये संभावित नाम जो हैं उनका हम जिक्र करते हैं। पहले आपको बताते हैं उज्जैन से रानी जाटव हैं, इनको मैदान में उतारा जा सकता है। धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं, इंदौर से शंकर लालवानी है, बालाघाट से मौसम बिसेन है, वैभव पवार, छिंदवाड़ा से मोनिका बट्टी, नत्थन शाह, बट्टी साहू। तो ये संभावित उम्मीदवारों का हम जिक्र कर रहे हैं। इन नामों पर मुहर लग सकती है। अब बस इंतजार है, चूंकि नाम तय हो चुके हैं, मुहर लग चुकी है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज जो बचे हुए नाम हैं बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के, वो आज जारी हो जाएंगे, ऐलान हो जाएगा। जो दूसरी सूची है बीजेपी की तरफ से वो आज जारी हो जाएगी। लंबा मंथन चला, कल भी बैठक हुई, परसों भी हुई, लगातार बैठकें हुई और अब आज यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नामों का ऐलान हो जाएगा। तो संभावित जो दावेदार हैं उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि संभावित जो नाम हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप लेफ्ट एंड राइट साइड पर देख रहे हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं। उज्जैन से भी आपको बता रहे हैं, वहीं धार है, इंदौर है, ये अलग अलग जगह के। तो रानी जाटव उज्जैन से हो सकती हैं, वहीं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं, धार से हो सकते हैं, शंकर लालवानी इंदौर से हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ वासु चौरे भी जुड़ गए हैं। वासु, लंबा मंथन चला है इन 5 सीटों को लेकर के, चूंकि फोकस सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा पर है। अब ये लंबे मंथन के बाद क्या माने हम, आज क्या ऐलान हो सकता है सीटों पर? निश्चित तौर पर देखिए लंबे मंथन का दौर चला है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें जो हैं वो हुई हैं और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी जीतने का दावा मध्य प्रदेश में कर रही है और पिछली बार छिंदवाड़ा सीट जो बीजेपी के हाथ से निकल गई थी उसको भी बीजेपी ने फिलहाल होल्ड पर रखा है ताकि कांग्रेस के नकुलनाथ के मुकाबले में एक मजबूत कैंडिडेट वहां से उतारा जा सके। और जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें बंटी साहू का नाम है, नत्थन शाह का नाम है, मोनिका बट्टी का नाम है। तो एक ऐसे उम्मीदवार की बीजेपी फिलहाल तलाश कर रही है जो वहां पे कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को पटकनी दे सके। इसके अलावा महाकौशल की बालाघाट सीट से किसी महिला उम्मीदवार को उतारने की चर्चा है, तो वहां पे मौसमी बिसेन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर बिसेन की बेटी है, उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो दूसरी ओर मालवा अंचल में देखें तो धार और इंदौर में भी बीजेपी कैंडिडेट्स की तलाश लगातार कर रही है। अब देखना होगा कि ये तमाम तलाश लगता है पूरी हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। वासु, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आइए इस वक्त सीधे चलते हैं रायसेन, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम मोहन यादव आज रायसेन के दौरे पर हैं, बेहद खास दौरा, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बबलू भैया, बबलू भैया जिला पंचायत के अध्यक्ष, राकेश शर्मा जी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा, अभिनंदन करते, तालियां वालियां बजाते रहो भाई अपने नेता सारे। श्री रविंद्र विजयवर्गीय जी जिला सचिव रविंद्र जी के लिए भी अभिनंदन है। राजेंद्र अग्रवाल जी, अरविंद जैन जी, विपिन भार्गव जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। भाई साहब, सच में कुछ लोकसभा विधानसभा ऐसी होती है कि जिनके बारे में ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी विधानसभा लोकसभा अपन दोनों बात करती दिखाई दे तो ऐसा लगेगा कि उनको जलन हो जाएगी। अपनी भोजपुर भी बाबा राजा भोज के जमाने से कुछ विशेष आशीर्वाद लेके भगवान के यहाँ से आई हुई है विधानसभा और ये पूरी लोकसभा विदिशा। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। इतना विशाल शिवलिंग भोजपुर का जो हमारे स्थापत्य का एक अलग प्रमाण दुनिया के सामने प्रकट करता है। राजा भोज के द्वारा निर्मित वो भोज का मंदिर और पता नहीं क्या आशीर्वाद है। इस लोकसभा से भी ऐसे ही माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती। विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, यह हम सबका सौभाग्य भी। और उसके नेतृत्वकर्ता भी सुषमा स्वराज जी, माननीय शिवराज सिंह जी और ये विधानसभा और आगे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी,
84 में सब साफ हो गए, लेकिन माननीय पटवा जी ने अपना परचम लहराया। जोरदार अभिनंदन पटवा जी के जमाने काल में 4 बार इस विधानसभा को गौरवान्वित किया और लगातार उसी परंपरा को कायम करते रहे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जब हमारे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अद्वितीय रूप से काम किया, बच्चा बच्चा और हम सब मिलकर के। एक हमारे यहाँ बाबा महाकाल का अच्छा मंत्र बोलते, भाई साहब आपकी राशि और मेरी राशि मिलती हुई है। वो राशि में एक मंत्र बोलते, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करो तो विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र बोलो, भगवान बहुत भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, शिव जी को याद करो, कृष्ण जी को याद करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लगातार ये क्रम हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और आपका अनुज होने के नाते से निश्चित रूप से जो जो काम आपने छोड़े वो प्रत्येक काम को पूरा करूंगा। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। जो काम आपने दिया, एक बीमारू राज्य से निकाल करके आपने एक देश के अंदर बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। सरकार चलाते चलाते कई सारे संघर्षों के बाद सब क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, नवीन अधोसंरचनाएं, नवीन प्रकार के प्रयोग, और ऐसे में मध्य प्रदेश को जिस मुकाम पे छोड़ा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे। निश्चित आपकी भावना का सम्मान करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होगा। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और हम सब तो सौभाग्यशाली है, एक अलौकिक समय चल रहा है। इस समय के बारे में तो परमात्मा ने वाकई स्वामी विवेकानंद ने जो 125 साल पहले घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, और हम सब मान के चलते हैं। वास्तव में ये जो समय चल रहा है, इस बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, कई सारे संकल्प आपके 2004-5 से 2014 तक कई कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जेट की गति से अपनी स्पीड पकड़ी। जीवन का कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के सारे दरवाजे खोलते हुए, और धनराशि तो ऐसे दे रहे कि सारे विभाग खर्चा कर करके परेशान है, लेकिन मोदी जी के यहाँ से आने वाली आवक नहीं टूटती। लगातार हर चीज में मॉनिटरिंग करते करते सारे क्षेत्रों में। कल रेलवे के सौगात ली, रेलवे के अंदर पूरे देश का सबसे बड़ा और बढ़िया और विश्व का सबसे अच्छा स्टेशन बना है, तो रानी कमलापति बना। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, और रेलवे वर्षों से अलग मंत्रालय, पूरे सरकार का अलग मंत्रालय, एक मंत्रालय बना करके बजट के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का, और रेलवे के अंदर कितना आमूलचूल परिवर्तन किया। और नर्मदा जी के लिए तो वास्तव में नर्मदा से हमारा पूरा मध्य प्रदेश का एक तरह से भाग्य बदला। और आप तो बिल्कुल नर्मदा जी की गोदी में बैठे, लेकिन अब नर्मदा जी अकेली नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, चारों तरफ से ये नदियों की धारा हमारे मध्य प्रदेश के आशीर्वाद है। इसी के कारण से हर जगह हर स्थान पर विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सुरेंद्र भैया, आपने लगातार माननीय पुराने समय से, माननीय शिवराज जी के समय से जो आपने काम चालू किए, 593 करोड़ के विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के जोरदार अभिनंदन करो। वो सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। 280 करोड़ के पहले के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी आज अपने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया है। वो 65 करोड़ के काम का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए निर्माण कार्यों पर। और आपने बहुत सारी मांग रख दी। मैं तो सारी की सारी मांग पढ़ने के बजाय, जब भूपेंद्र जी हमारे साथ है, सुरेंद्र जी हमारे साथ है, तो सुरेंद्र जी आप जो जो मांगोगे वो सब देने वाले, कोई छोड़ने वाले नहीं। सारी की सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी, क्योंकि आखिरकार ये मंडीदीप, भोजपुर, ये विदिशा का हमारा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता, ये जो जनता जो आशीर्वाद देती है, वाकई अद्भुत नेता तैयार होते हैं। अद्भुत क्षेत्र है ये। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडीदीप पहुंचे और कई सारी विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जशपुर का जिक्र करते हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 के साथ ही कई नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। पोल्ट्री फार्म में मजदूर बनकर ये नक्सली कर रहे थे। कर्मा गांव से नक्सली कमांडर सहित कई नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नारायणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रही है। बड़ी सफलता मिली है जशपुर में सुरक्षा बलों को। AK-47 के साथ ही कई नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो लंबे वक्त से यहां पर रह रहे थे। पोल्ट्री फार्म में मजदूर बनकर ये रह रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मान सकते हैं। AK-47 तो मिली है, साथ ही साथ कई नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं। ये जशपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जशपुर के साथ साथ झारखंड की पुलिस भी जो है ये इस कार्रवाई में थी और झारखंड, बलरामपुर, सरगुजा समेत कई जिलों की पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी नारायणपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में। और यहाँ पर जो है नक्सली कमांडर समेत कई नक्सली जो है वो पोल्ट्री फार्म में मजदूर बनकर रह रहे थे और इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है नक्सली कमांडर समेत कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। 2 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है जशपुर SP कार्यालय में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरगुजा रेंज के IG हैं वो और बलरामपुर SP, जशपुर SP समेत झारखंड पुलिस भी मौके पर उस समय मौजूद रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितने नक्सली थे। लेकिन बताया जा रहा है कि इन नक्सलियों के पास से एक AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता जशपुर पुलिस के लिए यहाँ पर एक मानी जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। बड़वानी से बड़ी खबर का जिक्र, मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस तो दर्ज कर लिया है। दरअसल वीडियो में महिला अपने पति को बचाती नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महिला अपने पति को बचाती है और पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालांकि ये मामला क्या था ये जानने की कोशिश भी करेंगे हम, पर आखिर क्यों ये मारपीट हो रही है, क्यों महिला के पति को मारा जा रहा है, इस बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ये वीडियो आया है, वीडियो के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ इस मामले में कर रही है। साथ ही साथ गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है वीडियो के आधार पर। बड़वानी की तस्वीरें जहां पर 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं जिसने मारपीट की है और जिस युवक के साथ मारपीट की आप तस्वीर देख रहे हैं कि महिला जो उसकी पत्नी है उसे बचाती हुई नजर आ रही है, पर जो आरोपी हैं वो मानने को तैयार नहीं। खूब मारपीट युवक के साथ कर रहे हैं। मामला क्या रहा इस बारे में भी जानकारी जुटा रही है पुलिस। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं, विदिशा का जिक्र करते हैं। यहाँ पर भीषण आग लग गई, दुकान पे भीषण आग लगी, कार बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हुई और इस आग के तांडव की वजह से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, कितना भीषण ये धुआं है। धू कर सब कुछ जल गया और कहीं ना कहीं इससे इलाके में दहशत भी फैल गई। क्या कारण रहे, अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये आग कैसे लगी। ये विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आग से हाहाकार मच गया और देखते ही देखते किस तरह से विकराल रूप इस आग ने लिया है। धू कर सब कुछ जलने लगा। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, कितनी भीषण आग रही होगी। फिलहाल कहा जा रहा है कि आग पर काबू पाने में जो है टीम भी लगातार जुटी हुई है। कार बाइक इसमें पूरी तरह से जलकर के खाक हो गई और करारिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।